एक डॉक्टर ने एक चपरासी को, जो खुद से बड़बड़ा रहा था, पास बुलाकर पूछा, क्या तुम ठीक हो भैया? जिसका उत्तर चपरासी ने दिया कि नहीं साहब, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता कि क्यों मैं इतना गरीब हूँ। मेरी जिंदगी का कोई मायना ही नहीं है। मैं पैदा ही क्यों हुआ? जब भी देखो तो काम काम और केवल काम, और अगर काम ना करूं तो भूखे मरने की नौबत। ये भी कोई जिंदगी है? डॉक्टर कुछ देर उसकी बात सुनते रहे। फिर उन्होंने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा। तुम्हारी परेशानी तो काफी गंभीर है, मगर उसका एक समाधान भी है। अगर बात 2 या 3 लाख की है तो तुम चाहो तो अपना एक वृक्क बेचकर या अपने दोनों हाथों को कटवाकर फिर उन्हें बेचकर भी कमा सकते हो। यह सुनकर चपरासी की आंखें जैसे बाहर आ गई। उन्होंने कहा, साहब आप क्या कह रहे हैं? मेरा हाथ और वृक्क मेरे लिए कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इन्हें नहीं बेच सकता। इसका जवाब डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए कुछ इस प्रकार दिया, भैया अगर आपके शरीर का एक हिस्सा आपके लिए इतना अनमोल है तो खुद आपके जीवन का मोल कितना होगा। जिस जीवन को आप बेकार और व्यर्थ कह रहे हैं वह किसी और की आंखों में ईर्ष्या का कारण भी हो सकता है। कैसे? जो आपका दिल है वह एक दिन में करीबन 1 लाख बार धड़कता है। आपके शरीर में आपका खून हर दिन तकरीबन 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है और आप दिन में करीबन 22,000 बार सांस लेते हैं। इस समय बस यहाँ खड़े होने के लिए हमारे शरीर के एक एक हिस्से को कितनी बारीकी से एकजुट काम करना पड़ रहा है, और उसी बारीकी की कमी के कारण कुछ लोग अभी मौत से जूझ रहे हैं या अपाहिज हो चुके हैं। पैसों की कमी किसी के जीवन का मूल्य नहीं घटाती, बल्कि हमारी नकारात्मक सोच हमसे हमारी उम्मीद और हमारे मूल्य को कम कर देती है। चपरासी की जैसे आंखें खुल गई। उस समय उसने तय किया कि वो अब से अपने जीवन और उससे जुड़ी हुई हर बात के लिए हमेशा आभारी रहेगा। डॉक्टर की बातें सही थी, है ना? हमें अपने जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीजों का मान करना चाहिए और हर समय कृतज्ञता का पालन करना चाहिए। जैसे बाइबल में कहा गया है कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि मैं बड़ी ही अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम आश्चर्यजनक है और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। तो आइए अपने जीवन के लिए प्रभु परमेश्वर से आभार प्रकट करते हैं और बस शिकायत और बेबसी का साथ छोड़ ही देते हैं।